हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम DSSSB मैथमेटिक्स TGT PGT से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले भी बनाई है। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी, इन तीन नाम से हमने वीडियो पहले बनाई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देख लें और समझ लें, ताकि आपको पूरा टॉपिक जो क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम DSSSB से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और कोई लिमिट एग्जिस्ट होगी इसकी क्या शर्त है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का ही संकेत है। और इसका फॉर्मूला है निकालने का, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h। अब जैसा मान लो कि फंक्शन हो fx, तो यहां पर जो है x के स्थान पे क्या रखा है, a माइनस h रखा है। तो यहां पर x के स्थान पर रखा हुआ है a माइनस h। ऐसे ही अगर हम निकालना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट, तो उसका संकेत क्या है, लिमिट x टेंड टू a प्लस fx, अर्थात लिमिट x टेंड टू a प्लस fx, ये राइट हैंड लिमिट का संकेत है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h, अर्थात यहां पर अगर फंक्शन fx है तो x के स्थान पर रखा है a प्लस h, अर्थात x के स्थान पर क्या रखा है, यहां पर a प्लस h रखा है। अब यदि कोई फंक्शन यदि किसी फंक्शन की लिमिट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करती है, तो उसकी ये शर्त है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर बराबर है, तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अर्थात लिमिट x टेंड टू a fx एग्जिस्ट करेगी। कब करेगी एग्जिस्ट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखना कि अगर एक पोलिनोमियल ऊपर है, एक दूसरी पोलिनोमियल नीचे है, जैसे यहां पर लिखा है a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, इसी प्रकार से आगे भी लिखा है। और नीचे लिखा है b0 x की पावर n प्लस b1 x की पावर n माइनस 1 प्लस, इसी प्रकार से आगे लिखा है। तो इसकी अगर लिमिट निकालना चाहते हैं हम x टेंड टू इनफाइनाइट पर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यदि m और n अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री समान है, m इज इक्वल टू n है, अर्थात दोनों की डिग्री क्या है, समान है, तो इस कंडीशन में दो x की पावर m का कोफिशिएंट है a0 और x की पावर n का कोफिशिएंट है b0, तो इस लिमिट का मान इन दोनों के रेशो के बराबर होगा, अर्थात उस कंडीशन में लिमिट की जो वैल्यू हो जाएगी a0 अपॉन b0 हो जाएगी। लेकिन यदि m लेस देन n, अर्थात न्यूमरेटर की लिमिट, न्यूमरेटर की पावर या डिग्री कह लो, तो यदि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो इस कंडीशन में लिमिट का मान जो है वो 0 के बराबर होगा। और यदि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री का मान डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, अर्थात m ग्रेटर देन n है, तो इस कंडीशन में लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस कब होगा। तो यदि कोई फंक्शन fx पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, तो इसकी ये शर्त है कि इस पॉइंट पर इसकी जो लिमिट का मान है f a के बराबर होगा, अर्थात लिमिट x टेंड टू a fx का मान किसके बराबर होगा, f a के बराबर। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तथा उस पॉइंट पर उस फंक्शन के वैल्यू के भी बराबर हो, यदि तीन कंडीशन लागू हो जाती हैं, तो वह फंक्शन उस पॉइंट a पर कंटिन्यूअस होगा। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हैं और कैसे और भी क्वेश्चन आने की संभावना है।
तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2018 में आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां पर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और इससे संबंधित नोट मैंने ऊपर लिख दिया है। तो यदि लिमिट की वैल्यू किसके बराबर है, इनफाइनाइट के बराबर है, तो ये पक्की बात है ऊपर जो लिखा है मैंने कि m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी n से, अर्थात न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं हम l, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ax प्लस b, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू कितना है इनफाइनाइट। अब इसको और थोड़ा सरल करते हैं तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आपका, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो सरल करने के बाद ये आ गया। अब यहां पर क्या देखते हैं हम कि अगर लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट है तो कंडीशन हमारी ये कहती है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए n से। तो क्या लिखा है यहां पर कि लिमिट जो है इनफाइनाइट के बराबर है, तो हमारी कंडीशन कहती है कि m होना चाहिए ग्रेटर देन n से, या यूं कहें कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अब यानी कि ये पावर नीचे पावर 1 है, डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री 2 है, तो ऊपर की डिग्री अधिक कब हो सकती है जब इसका कोफिशिएंट 0 ना हो, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ऊपर जो है एक्स की पावर का टर्म रह जाएगा केवल। तो उस कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है यहां पर कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि 1 माइनस 2a 0 नहीं होना चाहिए, या यूं कहें कि a बराबर नहीं होना चाहिए 1/2 के। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अब यहां पर, क्योंकि यहां पर x हो या ना हो इसका मतलब नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि x से बड़ा डिग्री का टर्म होना चाहिए। तो b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है a की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, लेकिन b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर भी लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट और उसकी वैल्यू कितनी दी है, इनफाइनाइट दी है। तो लॉजिक नंबर 3 लगेगा इसमें भी, अर्थात m की वैल्यू n से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो यहां पर भी निकालते हैं, चलो l यानी कि लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आ जाएगा 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी। अब यहां पर भी उसी प्रकार से कि चूंकि एल की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि m इज ग्रेटर देन n, या यूं कहें कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या यूं कह सकते हैं हम कि 1 माइनस ए 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म न्यूमरेटर में से गायब हो जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री 1 हो जाएगी, जो कि कंडीशन नंबर 1 है। लेकिन यहां पर इनफाइनाइट दिया है, तो यहां पर न्यूमरेटर की
डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए की वैल्यू जो है 1 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ए की वैल्यू 1 नहीं होगी, लेकिन बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि बी का मान यहां कुछ भी रख सकते हैं हम, क्योंकि अगर बी का मान इस प्रकार से भी रख दें जिससे कि एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म तो पहले से ही है और नीचे है केवल एक्स। तो दोनों कंडीशन में न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से अधिक ही रहेगी, चाहे बी का कुछ भी मान क्यों ना हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती और बी का मान कोई भी रियल नंबर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार लिमिट की वैल्यू 0 के बराबर दी है, अर्थात अब की बार हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशन। तो लिखते हैं लिमिट यानी कि L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, और यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सरल करते हैं। तो सरल करने के बाद में ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि लिमिट जो है 0 के बराबर है। लिमिट किसके बराबर है? 0 के। तो कंडीशन कहती है कि m लेस देन होना चाहिए n से। इसका अर्थ ये हो गया कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो लेस देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से, यानी कि नीचे डिग्री 1 है तो ऊपर डिग्री 1 से कम होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ये तो 0 के बराबर होगा, तथा जो एक्स कोफिशिएंट है ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि नीचे डिग्री 1 है तो ऊपर डिग्री 0 तभी हो सकती है जब ना तो इसमें x हो ना ही इसमें एक्स स्क्वायर हो, अर्थात एक्स स्क्वायर और x दोनों के जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होने चाहिए। तो क्या कंडीशन बन जाएगी यहां पर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि a की वैल्यू आ जाएगी 1 और अगर a की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी -1। तो इस प्रकार से a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार लिमिट की वैल्यू दी है 2, यानी कोई भी फाइनाइट नंबर। तो 3 कंडीशन है जो ऊपर लिखी हुई है कि लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट है तो क्या कंडीशन है, लिमिट की वैल्यू अगर 0 है तो क्या कंडीशन है, और लिमिट की वैल्यू कोई भी इनफाइनाइट नंबर है, सॉरी फाइनाइट नंबर है तो क्या कंडीशन। तो अब की बार क्या कंडीशन लग रही है यहां पर, तो पहली जो कंडीशन है ये लागू होगी, अर्थात लिमिट की वैल्यू कोई भी फाइनाइट नंबर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर m और n बराबर होने चाहिए, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सरल करते हैं पहले इसको। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, यहां पे क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद में आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि लिमिट यानी कि L की वैल्यू कितनी है 2 है, अर्थात कोई भी फाइनाइट नॉन जीरो है तो ये कब होता है, जब m की वैल्यू n के बराबर हो जाती है, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री है 1 तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हो गया कि 1 माइनस एक्स 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 माइनस ए 0 के बराबर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के यहां से 1। अब हम निकालना चाहते हैं बी की वैल्यू, तो इसे कैसे निकालेंगे,
लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ये टर्म तो खत्म हो गया, इसमें से केवल क्या रह गया, माइनस a प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर a का मान रख दो, तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट माइनस a के स्थान पे क्या रख देंगे 1, तो 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऊपर से कॉमन क्या निकल गया, तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ऊपर से कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस बी और माइनस भी बाहर निकाल देंगे, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस एक्स, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स है, इधर कितना है 2 है, तो 1 प्लस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो इसमें x तो है ही नहीं, तो लिमिट हटा दो यहां से, तो माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो यहां से इससे यहां से b का मान निकाल सकते हैं हम, तो क्या निकलेगा b का मान यहां से, तो माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 2, यानी कि माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी माइनस के 3। तो हमने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और b की वैल्यू आ गई है माइनस 3। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार में लिमिट की वैल्यू कितनी दी है 2, अर्थात फाइनाइट नंबर है, तो यहां पर भी m इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इसे। तो l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, यहां पे क्या है ऊपर x की पावर 3 प्लस 1 माइनस ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस a एक्स की पावर 3 माइनस b एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस बी प्लस 1, नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब जैसा कि दिया है कि l क्या है यहां पर 2 है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि m की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। अब जैसे कि यहां पर देखते हैं आप कि नीचे की डिग्री 2 है, तो ऊपर की डिग्री भी 2 ही होनी चाहिए, अर्थात जो x की पावर 3 है ये टर्म इसमें नहीं होना चाहिए। और ये कब हो सकता है, जब x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है ये 0 के बराबर हो। तो कहने का अर्थ ये हो गया यहां पर 1 माइनस a 0 के बराबर हो गया, अर्थात a की वैल्यू आ गई 1। अब हम निकालना चाहते हैं b की वैल्यू, तो कैसे निकाली जाएगी b की वैल्यू, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ये तो टर्म गायब हो गया, इसमें से केवल क्या रह जाएगा b एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर a की वैल्यू रख दो, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी, a की वैल्यू 1 आ गई, माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहां आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है 2 के बराबर है। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस बी 1 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं
कि माइनस बी इज इक्वल टू 2, यानी कि बी का मान जो है -2 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है या आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जो कि टीजीटी 2014 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं ये बताना है कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जैसे कि हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं ए, तो यहां पे लिखा है लिमिट x टेंड टू 0 मोड x अपॉन x, ये लिखा है यहां पर। तो चेक करते हैं कि x इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए हम यहां पर ये जो इसको हम fx मान सकते हैं। तो fx की वैल्यू क्या होगी यहां पर, मोड x अपॉन x होगी। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h, और a की वैल्यू क्या है यहाँ 0 है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि यहां पर जो है जो x है x के स्थान पर रखा है 0 माइनस h, अर्थात माइनस h रखा है। तो ये जो fx है इसमें x के स्थान पर माइनस h रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड टू 0 मोड माइनस h अपॉन माइनस h। और जैसा कि आप जानते हैं मोड का माइनस भी प्लस हो जाता है, अर्थात ऊपर हो जाएगा h, नीचे हो जाएगा माइनस h से h कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी -1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और 0 प्लस h। तो अब की बात क्या करेंगे, x के स्थान पर h रख देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 मोड h अपॉन h। तो मोड h की वैल्यू भी h होती है। तो लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h अर्थात 1। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब ये हो गया इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट x टेंड टू 0 मोड x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अन्य जो ऑप्शन है उनको भी चेक करके देखते हैं जरा। जैसे कि आप जानते हैं लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि आप चाहो तो एक्सपेंशन से कर सकते हैं या एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं। साइन का हो जाएगा कोस और x का हो जाएगा 1। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से जो सी ऑप्शन है इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। लिमिट डायरेक्ट रख दो यहाँ पर, तो 0 अपॉन कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, केवल जो ए ऑप्शन है इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्या लिमिट निकालनी है हमें, लिमिट x टेंड टू b मोड x माइनस बी अपॉन x माइनस बी। तो यहां पर भी चेक करते हैं। पहले निकालते हैं लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f, अब यहां पॉइंट क्या है b दिया है, तो b माइनस h रख देंगे। अब यहां पर fx क्या है, fx हमारा है मोड x माइनस बी अपॉन x माइनस बी। तो इस फंक्शन के अंदर x के स्थान पे क्या रख देंगे, b माइनस h रख देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 x के स्थान पर रख देंगे b माइनस h माइनस बी मोड, नीचे क्या हो जाएगा
बी माइनस एच माइनस का बी। अब यहां पे बी से बी कैंसिल, नीचे बी से बी कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, ऊपर रह जाएगा मोड माइनस एच का मोड और नीचे आ जाएगा माइनस एच। तो माइनस एच का मोड प्लस हो जाएगा, तो इसका लिमिट निकल कर आएगा -1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ बी प्लस एच। अब यहां पर भी फिर दोबारा एक्स के स्थान पर रख देंगे बी प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, एक्स के स्थान पर रख दो बी प्लस एच माइनस बी मोड, नीचे क्या आ जाएगा बी प्लस एच माइनस बी। बी से बी कैंसिल, यहां भी बी से बी कैंसिल, तो लिमिट एच टेंड टू 0 मोड एच अपॉन एच, तो ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंड टू बी मोड एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में हम इस प्रकार समझ सकते हैं ऐसे कि इसकी लिमिट में इस प्रकार लिख सकता हूं, लिमिट बी को इधर ले जाओ, एक्स माइनस बी टेंड टू 0 एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और एक्स माइनस बी को आप y मान लो, तो लिमिट y टेंड टू 0 मोड y अपॉन y। और ये क्वेश्चन हमने इससे पहला क्वेश्चन आपको कराया था मोड x अपॉन x का, तो लिमिट होती है इसकी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस प्रकार से भी शॉर्ट ट्रिक से इसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2018 में आया था। fx की वैल्यू दी है और इसमें ये बात लिखी है कि fx जो है कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि अब इसमें 4 कंडीशन लिखी है यहां पर कि लिमिट fx की वैल्यू जो है f 0 के बराबर नहीं है, या लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या fx एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, देखते हैं एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस एच, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एच है, तो x की वैल्यू क्या है यहां पर 0 माइनस एच। फॉर्मूले ऊपर 2 लिखे हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 होगा, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो फॉर्मूला ये लगाना फिर। तो यहां पर क्या आ गया x की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऊपर वाला, अर्थात इस फॉर्मूले में x के स्थान पर माइनस एच रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच मोड अपॉन 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 5 और माइनस का h। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर तो हो जाएगा h, नीचे हो जाएगा आपका h कॉमन निकाल दो, ये h स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 3h और ये प्लस हो जाएगा 5, h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा आंसर 1/5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, तो क्या करेंगे अब की बार x के स्थान पर 0 प्लस h, यहां पर भी x जो है 0 के बराबर तो है नहीं, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला नंबर सेकंड तो लागू होगा नहीं, यही ऊपर वाला लागू होगा, अर्थात इसमें x के स्थान पर h रखने पर तो मिल जाएगा हमें लिमिट h टेंड टू 0 मोड h अपॉन 3 h स्क्वायर माइनस 5h। यहां पर भी उसी प्रकार से कॉमन निकाल कर देखेंगे हम, तो अब की बार आ जाएगा यहां पर माइनस का 1/5, ये माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड
लिमिट के। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है कि लिमिट x टेंड टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2014 में आया था। तो सिंपल लिमिट निकालनी है, आसानी क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंड टू 0 और यहां पर आप देखते हैं अगर यहां पर हम लिमिट डायरेक्ट रख दें तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, नीचे हो जाएगा 0। तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई। तो यानी कि एल हॉस्पिटल का रूल हम लगा सकते हैं, अर्थात न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब x प्लस 1 के अंडर रूट का करेंगे हम तो आ जाएगा आपका 1/2 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का अंडर रूट, ऐसा लिख सकते हैं साहब। और यहां 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। अब लिमिट खोल देते हैं यहां पर इसकी, तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहां कितना हो जाएगा 0 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा इसका 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 2x इंटू साइन 1/2x। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट साइन 1/2x और इस प्रकार से लिख सकता हूं 1/2x। तो इस प्रकार से ये साइन x/x और आप समझ सकते हैं कि 1/x को जब यहां पर इनफाइनाइट है, अगर x टेंड टू 0 होता तो x ऊपर होना चाहिए था और x टेंड टू इनफाइनाइट है तो x नीचे है। तो ये साइन x/x वाली फॉर्म बन गई, अर्थात इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2014 में आया था। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और ऊपर लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 इंटू अप टू n तक और नीचे लिखा है n² और n क्या है, ये कोई भी नेचुरल नंबर है। तो इस लिमिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ये ऊपर सिग्मा n है, अर्थात सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र है। ऊपर ये सिग्मा n कहते हैं इसको, और जैसा कि आप इसका फॉर्मूला जानते ही हैं। तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहां पर भी n था, यहां पर भी n है, तो n टेंड टू इनफाइनाइट है और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है 1/2 n + 1/n²। और यहां से आप देखते हैं कि एक n कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला आपको लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/2 इंटू यहां से n कॉमन निकाल लो तो क्या मिल जाएगा 1 + 1/n, नीचे है n, कौन भी इसलिए निकाला था ताकि n कैंसिल हो जाए। तो मिला आपको लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/2 इंटू 1 + 1/n। तो n की जब n की वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा 0, तो 1/2 1 + 0, अर्थात इसका जो आंसर आ गया है 1/2 इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके सामने है। अगर कोई फंक्शन f(x) किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर जब लिमिट निकालेंगे तो वो f(a) के बराबर होगी, अर्थात उस फंक्शन में x के स्थान पर a रखने पर उस लिमिट का मान निकल जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन लिखा है जो कि टीजीटी 2014 में आया था, एक फंक्शन दिया है f(x), ये कंटिन्यूअस है, ये तो बात लिख दी कि ये x = 1 पर कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर देखो x = a का मतलब यहां पर है 1, तो x = 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, तो k के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं ये k जो है ये f(a) के बराबर है। तो हमने क्या देखा इस प्रकार से, k का मतलब हो गया यहां पर f(a) यानी कि 1, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 f(x), और f(x) कौन सा है यहां पर, ये f(x), अर्थात यहां पर मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से लिमिट
x टेंड टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। अब अगर यहां पर x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रख दें तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई। अर्थात यहां पर एल हॉस्पिटल का रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x हो जाएगा 1 अपॉन x और ये हो जाएगा 1 माइनस 0। तो लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन x। अब लिमिट खोल दो इसकी तो 1 अपॉन 1, तो इस प्रकार से 1 आ गया k का मान। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। f(x) दिया है इसमें भी यहां पर और कहा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर। तो हमें c की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। c यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर f(x) की वैल्यू, यानी कि एक तरह से fa है। तो c यहां पर कैसे निकालेंगे, तो c यानी कि f(0) तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) की वैल्यू कितनी दिया है यहां पर 9x माइनस 3 साइन 3x अपॉन 5x की पावर 3। अब यदि यहां पर लिमिट खोल दें हम तो 9x यानी कि 0 साइन 3x यानी कि साइन 0, तो ये फॉर्म बन जाएगा 0 अपॉन 0 की। तो यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं हम। तो लगाते हैं लिमिट x टेंड टू 0, डिफरेंशिएशन करते हैं तो 9 माइनस 9 ये हो जाएगा कोस 3x, नीचे हो जाएगा 15x स्क्वायर। अब यहां पर लिमिट रखते हैं इसकी लिमिट की वैल्यू, तो ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 9, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू तो होती है 1, तो ऊपर तो हो गया 0, नीचे हो जाएगा फिर 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई। एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो लिमिट x टेंड टू 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 27 27 साइन 3x अपॉन 30x। अब यहां पर फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे क्योंकि फिर भी यहां पर 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई है, तो लगाइए यहां पर तो क्या मिल जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 27 इंटू 3, ये हो जाएगा कोस 3x, नीचे हो जाएगा 30। अब यहां पर लिमिट खोल देते हैं तो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 27 इंटू 3 अपॉन 30, यानी इससे काट लो तो 27 अपॉन 10। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 27 अपॉन 10, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन और सभी ट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो टीजीटी और पीजीटी की प्ले लिस्ट है वहां पर आप लिमिट कंटिन्यूटी की वीडियो डली हुई है 2, तो उनको आप देखें, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी वहां पर एक वीडियो है उसको भी आप देख लें, ताकि आपको लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एग्जाम में इन टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।